जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8521835670 है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए और फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि दिसंबर का महीना जब देव उठान एकादशी के पश्चात विवाह के कार्यक्रम किए जाएंगे, विवाह तय होंगे, विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे, तो उन दिनों में दिसंबर महीने तक जो है यानी दिसंबर 15 तक विवाह मुहूर्त है और उसके पश्चात खरमास लग जाएगा, क्योंकि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब कभी सूर्य धनु राशि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है और खरमास के दिनों में एक महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य किसी भी राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। तो खरमास के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे और इससे पहले जो है 15 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त है। तो आज की वीडियो में आपको सर्वप्रथम विवाह मुहूर्त बताऊंगा, उसके पश्चात काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा और इसमें आपको विस्तार पूर्वक काल सर्प दोष की जानकारी दूंगा। इसके पश्चात दिसंबर के महीने में 5 राशि के जातकों की शादी के योग 100% बन रहे हैं, उसकी जानकारी दूंगा। उनकी दिशाओं के बारे में, उनके नाम के बारे में बताऊंगा जिनसे उनके विवाह के योग बनेंगे। तो यह सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो बारी बारी से आइए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम आपको विवाह मुहूर्त बता देता हूं। तो 5 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है। मुहूर्त का समय प्रातः काल 3:38 से 7 है। 7 बजे दिसंबर 6 तक है सुबह में और नक्षत्र उत्तर फागनी है, तिथि नवमी है। अगर समय सारणी है तो मैं फिर आपको एक बार और दोहरा देता हूँ। प्रातः काल मुहूर्त जो है 3:38 से 7 बजे तक अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर तक है विवाह मुहूर्त 5 दिसंबर को। इसके पश्चात 6 दिसंबर को विवाह मुहूर्त नहीं है और 7 दिसंबर को फिर विवाह मुहूर्त है। इस दिन विवाह मुहूर्त 7:01 से लेकर संध्या काल 4:09 तक है। नक्षत्र हस्त है, तिथि दशमी है। इसके अलावा द्वितीय नक्षत्र भी 5:06 से 7:01 तक है। दिसंबर 8 तक नक्षत्र हस्त है, तिथि एकादशी है और यह दिन बेहद शुभ है। इसके पश्चात 8 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है। विवाह मुहूर्त जो है समय 7:01 से 8:54 तक है। अगले दिन तक नक्षत्र हस्त है, तिथि एकादशी ही है। और इसके पश्चात 9 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है। इस दिन समय जो है 10:43 पर देर रात 11:37 तक है। नक्षत्र स्वाति है, तिथि द्वादशी है। इसके अलावा दिसंबर 11 को फिर विवाह मुहूर्त है। नक्षत्र जो है इस दिन अनुराधा है, तिथि अमावस्या व चतुर्दशी है। मुहूर्त काल 6:24 से 7:04 दिसंबर 12 तक है। और फिर अंतिम जो विवाह मुहूर्त की तिथि है वो दिसंबर 15 तक है और विवाह मुहूर्त 8:10 से 6:24 तक अगले दिन तक है, 16 दिसंबर तक। नक्षत्र उत्तर साढ़ा है, तिथि तृतीया एवं चतुर्थी है और यह दिन दिसंबर महीने का साल 2023 का अंतिम विवाह मुहूर्त है। और इसके पश्चात विवाह कार्यक्रम इस वर्ष नहीं किए जाएंगे और फिर 16 जनवरी से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा साल 2024 में। तब तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है जिन जातकों के विवाह में देर होती। तो इसके अलावा आपको मैं ग्रह राशि परिवर्तन बता देता हूं। तो 27 नवंबर को शुक्र जो है तुला राशि में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में तुला राशि के 7वें भाव में जो है गुरु का गोचर हो रखा है और जब गुरु शुक्र दोनों ही गोचर करेंगे उस मंथ में विवाह के प्रबल योग बनाएंगे। तो दिसंबर के महीने में जो है 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक विवाह मुहूर्त है 5 राशियों के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके माता पिता परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है, आप स्वयं परेशान है, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। अगर आपने अन्य ज्योतिष से सलाह ली है तो एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों बाधा आ रही है और किस प्रकार से बाधा आ रही है। कुंडली में 5 प्रकार के दोष लगते हैं, उनमें प्रमुख दोष जो है वो काल सर्प दोष प्रथम दोष है। इस दोष के चलते विवाह में बाधा आती है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप कुंडली विश्लेषण कराकर जो है केपी की वाणी से विवाह की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा रहेगा, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, क्या सरकारी नौकरी वाला जातक होगा या फिर प्राइवेट या निजी कंपनी में कार्यरत होगा या फिर
वो कारोबारी होगा, उसके माता पिता कारोबारी होंगे या फिर ससुराल वाले कारोबारी होंगे, रोजगार में अगर होंगे तो किस पद पर होंगे, किस क्षेत्र में होंगे, ये सभी जानकारी जो है संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा किस तरह चल रही है, उसके अनुरूप जो है भविष्य कैसा रहेगा, तो ये सभी जानकारी आपको एपी की वाणी पर मिल जाएगी। तो आप मामूली शुल्क पर 8521835670 पर संपर्क कर कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और विवाह की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर आपको बताया हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी नंबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या चाहती है, kpkiwani@gmail.com पर विजिट करें या फिर हमें मेल करें kpkiwani@blogspot.com पर विजिट कर भी आप मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं और गोपनीय तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं, अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या चाहती है तो यह तो प्राथमिक जानकारी है। आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें, आप अपने आसपास के ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं या तो फिर केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। आइए अब काल सर्प दोष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो काल सर्प दोष तब लगता है जब राहु और केतु के मध्य शुभ और अशुभ ग्रह उपस्थित हो जाते हैं और उस समय सभी शुभ ग्रहों और अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, केवल राहु केतु का प्रभाव प्रबल रहता है। तो काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम है अनंत काल सर्प दोष, जब लग्न में राहु और 7वें भाव में केतु हो तब जाकर जो है अनंत काल सर्प दोष लगता है। कुलिक काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो और 8वें भाव में केतु, तब ये कुलिक काल सर्प दोष लगता है। वार्षिकी काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो और 9वें भाव यानी भाग्य भाव में केतु उपस्थित। शंखपाल काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु। पद्म काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु हो और 11वें भाव में केतु। महापद्म काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के 8वें भाग में, 6ठे भाग में या 6ठे भाव में राहु हो और 12वें भाव में केतु। तक्षक काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु और लग्न भाव में केतु उपस्थित। कर्कोटक काल सर्प दोष तब लगता है जब 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु। शंखनाद काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु। पातक काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु। विषाक्त काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु। शेषनाग काल सर्प दोष तब लगता है जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु। तो ये तो मैंने काल सर्प दोष के बारे में बताया है कि कितने प्रकार के काल सर्प दोष हैं। अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वार्षिकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष, तक्षक काल सर्प दोष, कारकोटक काल सर्प दोष, शंखनाद काल सर्प दोष, पातक काल सर्प दोष, विषाक्त काल सर्प दोष, शेषनाग काल, ये तो प्रबल वाले हैं। कई जातकों को आंशिक काल सर्प दोष भी लगता है जब केवल दृष्टि रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सामान्य उपाय करके भी जो है काल सर्प दोष के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। और अगर कोई जातक प्रबल काल सर्प दोष से पीड़ित है तो उसे त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर, इन दोनों जगहों पर जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्थित है वहां पर जाकर जो है काल सर्प दोष का निवारण कराना चाहिए। और अगर आप महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो तत्क्षण से इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आंशिक काल सर्प दोष है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सृष्टि के रचयिता देवों के देव महादेव स्वयं हैं और महादेव ने सृष्टि की रचना की है। सारे शुभ अशुभ ग्रह सभी उन्हीं के रचे हुए हैं, उनकी रचना है। तो जब आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं तो इन दोषों का प्रभाव आप पर लागू नहीं होता है। हालांकि अगर निवारण कराते हैं अति उत्तम, अन्यथा अगर आप शिव जी की सेवा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं तो फिर इससे जो है आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आपको करना क्या है, शिव जी की पूजा करें। सामान्य पूजा है, इसमें किसी प्रकार का विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महज आप सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर जो है स्नान ध्यान करने के पश्चात आचमन कर ले। आचमन में जो जल में हथेली में जो है शुद्ध जल रख ले और उसके बाद 3 बार ग्रहण करे। और इस समय जो है ऋषिकेशाय नमः, माधवाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोपालाय नमः, गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और तत्पश्चात जो है सूर्यदेव को जल कार्य दे दें और फिर जल में काले तिल मिलाकर जो है शिवलिंग पर अर्घ दें। आप उसके पश्चात जो है सोमवार शुक्रवार के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा जल में सुगंध और शहद मिलाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें कि अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, जितनी पूजा उपासना करेंगे उतनी जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब शिव जी प्रसन्न हो जाए तो फिर तीनों लोकों के द्वार उस जातक के लिए खुल जाते हैं। किस्मत की तो बात ही छोड़िए, उनके लिए तीनों लोकों के दरवाजे खुल जाते हैं अगर कोई जातक शिव जी को प्रसन्न करने में सफल रहता है। तो अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने में सफल रहते हैं तो काल सर्प दोष से जो है आपको मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। वैसे कुछ सामान्य उपाय भी बता देता हूँ। तो आपको काल सर्प दोष होने पर शिव जी की पूजा उपासना करनी है। सोमवार के दिन आप चांदी के जो चीजें आप जो है माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। पवित्र नदी में जो है तांबे से बना नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करें। अगर चांदी महंगी है तो या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो तांबे से ही नाग नागिन बनाकर जो है शिव जी की पूजा उपासना कर प्रवाहित जलधारा में
प्रवाहित कर दे नाग नागिन के जोड़े। हर शनिवार पीपल के जल में जल चढ़ाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे और दंड बैठकी करे 5 बार। इस समय शीघ्र विवाह की कामना करे और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति की याचना करे। समय समय पर गरीबों को जो है दान करे, अर्थ का दान करे, दवा का दान करे, भोजन का दान करे। इन दानों से जो है कुंडली में सभी ग्रस्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाए। और जैसा मैंने आपको बताया उज्जैन या नासिक इन्हीं दोनों जगहों पे कहीं पर जाकर जो है आप काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं और इस दोष से मुक्त। आइए मैं आपको उन 5 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो प्रथम राशि मेष राशि है। जैसा कि आपको पता है गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है और गुरु के गोचर होने के चलते ही इस प्रकार के योग बन रहे मेष राशि के जातकों के। और मेष राशि के जातकों को 30 अक्टूबर के पश्चात जो है राहु के गोचर से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर, नवंबर और फिर मई 1 तक जो है उनके विवाह के ही योग। तो अगर आप मेष राशि के जातक है तो आपका स्वाभाविक रूप से ए नाम से हो सकता है जातक, एल नाम से हो सकता है, ई नाम से। आपके राशि स्वामी मंगल है, मंगल और हनुमान जी आपके आराध्य देव हैं। तो भाग्यशाली रंग लाल है, भाग्यशाली 1 और 8 है। राशि धातु तांबा सोना है, राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि अनुकूल वार जो है वो मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। गुरु स्वभाव जो है राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल मूंगा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है जबकि राशि प्रकृति पित्त है। तो अगर आप मेष राशि के जातक है तो हनुमान जी की पूजा उपासना करें। शादी दक्षिण और पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग बना रहा है। अधिकतम दूरी ये राशि पर निर्धारित की जाती है। लेकिन अगर आप राशि में कन्या राशि है, इसके अलावा कर्क राशि है, वृषभ राशि है तो 80 किलोमीटर की दूरी पर विवाह हो जाएगी। तुला राशि मकर राशि के रहने पर 200 किलोमीटर तक, सिंह राशि वृषभ राशि के रहने पर 90 किलोमीटर, कुंभ राशि के रहने पर भी 90 किलोमीटर पर शादी होती है। अधिकतम दूरी है। बात करें नाम की तो PRM नाम के जातक से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा के नाम के भी जातक शामिल है, बी नाम के भी जातक शामिल। हालांकि मीन और धनु राशि के जातकों के साथ मेष राशि के जातकों का विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठकर होता है, उत्तम होता है। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। चूंकि कर्क राशि में जो है गुरु उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। साल 2024 में भी कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। राशि स्वामी आपका चंद्रमा है। आराध्य देवी जो है शिव जी है। आराध्य देव जो है देवों के देव महादेव शिव है। भाग्यशाली रंग आपका दूधिया है। भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु लोहा, चांदी, तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज था मूंगा। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं दक्षिण है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। शादी किस दिशा में होगी तो ईशान कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। बात करें नाम की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, एल नाम के जातक के साथ इनमें से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बंधने वाले। मीन और मेष राशि के जातकों के साथ विवाह करना कर्क राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ होता है। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों का जो नाम अक्षर है आर से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी शुक्र है। क्योंकि शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा 27 नवंबर को, इसलिए दिसंबर के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहा है। आपकी आराध्या जो है माँ देवी दुर्गा है, जगत जननी आदि शक्ति। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है तो सफेद चीजों का आप दान कर सकते हैं। भाग्यशाली 2 और 7 है। राशि धातु लोहा, चांदी है। राशि शुभ रत्न हीरा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि तत्व वायु है जबकि राशि प्रकृति सम है। शादी किस दिशा में होगी तो शादी दक्षिण और पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। कितनी दूरी पर होगी तो अधिकतम दूरी 80 किलोमीटर हो सकती है। बात करें विवाह प्रस्ताव किस नाम से आ सकता है तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, पी नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बंध सकते हैं। किससे करना सही रहेगा तो उसी राशि के जातकों से शादी करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातक जो है उनके लिए विवाह के योग बनेगा। क्योंकि मीन राशि और कन्या राशि के जो भी जातक है उनमें राहु और केतु का गोचर हो रहा है। तो राहु केतु के गोचर होने के समय में जो है विवाह के योग बनता है। कि मीन राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा। धनु राशि के जातकों के पूर्व से विवाह के प्रबल योग है। और इन दोनों राशि के जातकों के जो राशि स्वामी है वो गुरु ही है। राधे देव जो विष्णु नारायण है। भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य, राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव स्वभाव है। राशि अनुकूलवार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार। राशि अनुकूल पुखराज तथा मोती तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा के लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। तो मीन राशि के जातक के उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग है। धनु राशि के जातकों के ही स्वयं व इस तरह ही योग बनेंगे। बात करें नाम की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, बी नाम के जातक के साथ कन्या सूत्र में बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो फिर आपके लिए विवाह के योग दिसंबर महीने में प्रबल बनेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए भी प्रबल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आप राशि अनुसार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाएं और राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। अगर कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य भी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आज जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार। जय श्री दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय भाई।